नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रीट लेवल का। जो आज 5 जुलाई को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए, उन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो महत्वपूर्ण बातें थी और जो विद्यार्थियों के डाउट है जो अभी तक भी चल रहे हैं, उन डाउट्स को लेकर के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आज के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए उसमें क्या क्या बच्चों की प्रॉब्लम रही और क्या क्या आपके लिए महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले बात करें हम चेकलिस्ट की, तो देखो विद्यार्थियों, जो चेकलिस्ट की बात करें तो चेकलिस्ट की आपको दो चेकलिस्ट आपको भरनी है। मतलब चेकलिस्ट के 2 प्रिंट आपको लेने हैं और दोनों चेकलिस्ट के प्रिंट है आपको पेन से भरने हैं। ये नहीं आपने एक चेकलिस्ट तो पेन से भर ली और दूसरों की फोटोकॉपी लगानी, फोटोकॉपी नहीं लगानी। दोनों चेकलिस्ट आपको किससे भरनी है? पेन से भरनी है। दो आपके सेट बनाने हैं, दो वहां पे जमा होंगे। अगर तीसरी चेकलिस्ट की आप फोटोकॉपी करा के रखना चाहे अपने लिए तीसरे सेट के अंदर, तो आप इस चेकलिस्ट की फोटो करा के रख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको कितनी चेकलिस्ट, और चेकलिस्ट भी कौन सी? जो नए वाली चेकलिस्ट डली है, जो 35 पॉइंट वाली आपकी चेकलिस्ट डली है, उस चेकलिस्ट की 2 प्रिंट आपको लेने हैं। मतलब 2 चेकलिस्ट आपको निकलानी है, दोनों को पेन से भरना है और 2 जो आपके सेट वहां जमा होंगे उन सेट में आपको लगानी है। और ये ध्यान रखना है कि फोटोकॉपी आपको नहीं लगानी है। इसके बाद में क्रम संलग्न संख्या कैसे डालनी है। इसके बाद जैसे आपकी संलग्न संख्या 1 आती है, फिर 2 आती है। इसके अंदर 2 चीज है, जैसे आपके पहले नंबर पे आवेदन जो है आपका, वो पहले नंबर पे है आवेदन है, जो आपका मूल आवेदन है जो पहले नंबर पर है आपके। जैसे इसके अंदर पहले नंबर पे है आपका ऑनलाइन आवेदन की प्रति। जैसे ऑनलाइन आवेदन में आपके 3 पेज है। कितने पेज है? 3 पेज है। तो इनको आप या तो 1 से 3 लिख सकते हो। कितने लिख सकते हो? 1 से 3। कितने लिख सकते हो? 1 से 3। लेकिन जैसे ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है और ये तीसरा पेज है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये इसके ऊपर 1 से 3 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। 1 से 3 लिख सकते हो, या फिर आप जैसे संलग्न संख्या में 1 लिखना चाहते हो तो इसके ऊपर भी 1 लिखना है, इसके ऊपर भी 1 लिखना है और इसके ऊपर भी क्या लिखना है? 1 लिखना है। इसके बाद अगर आपका दूसरा आता है, इसके अंदर विस्तृत आवेदन की प्रति, अगर आप इसको 1 देते हो तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2। अगर यहाँ 1 से 3 लिखा है तो यहाँ जैसे 4 से कितने तक है? 12 तक है, तो ये कितना आ जाएगा? 412 तक आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, एक ही विद्यार्थियों का डाउट्स है जो हमने आपको क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। अब आता है एक आपका अटेस्टेशन फॉर्म जो आपका निकला है, उसको क्या करना है? वो दोनों ओरिजिनल, 2 चेकलिस्ट होगी, उन दोनों में ओरिजिनल लगाना है या क्या लगाना है? तो देखो इसके अंदर जो अटेस्टेशन आपका फॉर्म है विद्यार्थियों, उसके अंदर आपको क्या करना है? उसकी एक आपको ओरिजिनल बनाना है। क्या बनाना है? एक आपको ओरिजिनल बनाना है। जो एक चेकलिस्ट में तो आपको ओरिजिनल लगाना है और जो दूसरी चेकलिस्ट है उसके अंदर आपकी क्या लग जाएगी? फोटोकॉपी लग जाएगी। जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसका एक में तो ओरिजिनल लग जाएगा और एक में उसकी क्या लग जाएगी? फोटोकॉपी लग जाएगी। ये तीसरा बच्चों को क्या था? डाउट्स था। एक चौथा डाउट्स बच्चों का था कि 10th की जो मार्कशीट है उसकी दोनों तरफ से करवानी है या एक तरफ से करवानी है। जैसा भी आपको सेंटर के ऊपर जहां पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वहां मांगा जाए। ज्यादातर तो है कि एक साइड की आपको फोटोकॉपी करवानी है। कहां की करवानी है? जो 10th की मार्कशीट है आपकी, उसकी कहां की? जो आगे आगे वाली है उसकी फोटोकॉपी करवानी है। ठीक है विद्यार्थियों, अगर आपके दोनों तरफ की मांगता है, दोनों तरफ में क्या है? पीछे की साइड उसके अंदर दिशा निर्देश दे रखे हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है। तो आपको एक साइड की फोटोकॉपी इसके अंदर करवानी है 10th की मार्कशीट की। आ गई बात समझ में? उसके बाद में आपको इसके अंदर देखो, पिछली बार तो कोई फाइल नहीं मांगी गई थी डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए, लेकिन इस बार आपके 2 फाइल खरीदनी है। जो आपकी 10 रुपए या 20 रुपए वाली फाइल आती है, आपको पता भी होगा, काफी बार देखा भी होगा, वो फाइल 2 फाइल खरीदनी है। क्या करनी है? 2 फाइल खरीदनी है और उन फाइल के ऊपर सबसे पहले क्या लिखना है? उस फाइल के ऊपर अपना नाम लिखना है। क्या लिख दोगे? अपना नाम लिखना है, फिर पिता का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? पिता का। और क्या लिखना है? अपने रोल नंबर लिखने हैं। फिर आपके जो आवेदन क्रमांक है, क्या है? आवेदन क्रमांक। क्या लिखने हैं? आवेदन क्रमांक लिखने हैं। फिर क्या लिखना है? मोबाइल नंबर लिखने हैं। फिर सत्यापन दिनांक, जिस दिन आपका डीवी हो रहा है वो लिखना है। ठीक है, फिर प्राय हो रहा है या साय हो रहा है, सुबह की पारी में हो रहा है या
साए की पारी में हो रहा है वो लिखना है, और आपका पद लिखना है। क्या लिखना है? पद लिखना है। अब इसके अंदर रोल नंबर कौन से लिखने हैं आपको? रीट मेंस के। कौन से लिखने हैं? जो रीट मेंस हुई है आपकी, सब में आपको रीट मेंस के ही क्या लिखने हैं? आपको रोल नंबर और आवेदन क्रमांक किसके लिखने हैं? रीट मेंस के। अपना नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर लिखने हैं, जो आपने फॉर्म में भरे हैं जो लिखने हैं, और एक अदर आप डाल सकते हैं। सत्यापन की दिनांक, जैसे आपको 6 तारीख का तो 6, 7 जुलाई को तो 7 जुलाई, ऐसे। प्राय सुबह है या शाम को है, सुबह की पारी में, शाम की पारी में, वो आपको लिखना है। और पद लिखना है आपका 3rd ग्रेड टीचर। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपको फाइल के ऊपर लिखना है। और कितनी फाइल खरीदनी है आपको? 2 फाइल खरीदनी है। पहली फाइल में पहली चेकलिस्ट और दूसरी फाइल में दूसरी चेकलिस्ट आपको, और उस डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको लगानी है इसके अंदर। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना है, जो आपकी फाइल है इसके अंदर आपको इन डॉक्यूमेंट्स को पंच नहीं करना है। ठीक है, जो स्टेपलर करते हैं वो नहीं करना, आपको बाकायदा इसके अंदर छेद कर करके, जो उसके अंदर जो डोरी रहती है उसमें लगा करके आपको बांधने हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इस चीज का भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। एक आती है स्वयं घोषणा पत्र। देखो स्वयं घोषणा पत्र को लेकर विद्यार्थियों को डाउट है। अगर आप एक पेज पर ही 10 पॉइंट वाला स्वयं घोषणा पत्र अगर वो निकलवा लेते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं है तो आप अलग अलग वाले भी स्वयं घोषणा पत्र आप लगा सकते हैं। अब बात रहे स्वयं घोषणा पत्र, दोनों चेकलिस्ट में स्वयं घोषणा पत्र, कोई आपको स्टाम्प पेपर के ऊपर या नोटरी के माध्यम से कोई स्वयं घोषणा पत्र नहीं निकालना। आपको केवल क्या करना है, जो साधारण कागज के ऊपर, जैसे ये स्वयं घोषणा पत्र है आपके पास, ठीक है, ये आपराधिक प्रकरण न होने का स्वयं घोषणा पत्र है, तो आपको इसको पेन से भरना है और इसको क्या करना है? स्थान लिखना है, दिनांक, मतलब जहां पे आपका डीवी हो रहा वो दिनांक जिस दिन की है, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, नाम, आवेदन संख्या, रोल नंबर, ये कौन सी लिखनी है? रीट मेंस वाली, और इसको स्वयं प्रमाणित कर देना है। लेकिन दोनों चेकलिस्ट में जो आपके स्वयं घोषणा पत्र है, दोनों क्या होनी चाहिए? ओरिजिनल होनी चाहिए, मतलब पेन से भरे हुए और स्वयं प्रमाणित होनी चाहिए। या नहीं, एक चेकलिस्ट में ओरिजिनल लगा दिया और एक में आपने क्या कर दी? फोटोकॉपी लगा दी। नहीं, दोनों के अंदर आपको पेन से भरे हुए स्वयं घोषणा पत्र लगाने हैं। ठीक है विद्यार्थियों, एक विद्यार्थियों का ये डाउट था, हमने आपको इसको क्लियर कर दिया। इसके बाद आता है आय प्रमाण पत्र। अगर आपने आवेदन भरा था रीट मेंस का या फिर पहले भरा था, उसमें अगर आय प्रमाण पत्र आपने 2.5 लाख से कम भरी है, ठीक है, तो आपको एक आय प्रमाण पत्र बनाना है ओरिजिनल वाला। और कितने महीने पुराना होना चाहिए? आय प्रमाण पत्र 6 महीने से कम पुराना होना चाहिए। एक चेकलिस्ट में तो आपको ओरिजिनल लगाना है, एक चेकलिस्ट में तो क्या लगाना है? आपको आय प्रमाण पत्र ओरिजिनल लगाना है, और एक के अंदर आपको उसकी फोटोकॉपी लगा सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, जैसे पहली चेकलिस्ट है, ये दूसरी चेकलिस्ट की फाइल के अंदर इसमें एक तो ओरिजिनल लगा देना आप, ठीक है, ओरिजिनल आय प्रमाण पत्र लगा देना, और इसमें इसकी क्या लगा देना? फोटोकॉपी लगा देना। ठीक है, एक विद्यार्थियों का ये डाउट था। इसके बाद में आता है बीएसटीटी लास्ट शिक्षण संस्थान, मतलब जो आपने जहां से भी लास्ट शिक्षण संस्थान से आपने शिक्षा प्राप्त की है, वहां से एक चरित्र प्रमाण पत्र आपको दिया होगा। जहां से अगर बीएसटीसी की है तो बीएसटीसी, या स्नातक की है तो वहां से एक चरित्र प्रमाण पत्र आपको दिया होगा। उस चरित्र प्रमाण पत्र की आपको ओरिजिनल कोई सी भी चेकलिस्ट में नहीं लगाना है, उसकी क्या लगाना है? फोटोकॉपी लगानी है। क्या लगानी है? जेरोक्स आपको लगानी है, ओरिजिनल अपने खुद के पास रहेगा। दोनों चेकलिस्ट के अंदर, किसमें? ये पहली चेकलिस्ट है, ये दोनों चेकलिस्ट है, दोनों में फोटोकॉपी लगेगी। इसमें दोनों में क्या लगेगी? फोटोकॉपी लगेगी। जो आपका लास्ट शिक्षण संस्थान से जो चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, उसकी दोनों चेकलिस्ट में क्या लगेगी? फोटोकॉपी लगेगी। डेट इज क्लियर, या आपकी बात क्लियर हो गई। इसके बाद में आता है 2 चरित्र प्रमाण पत्र। जो गजेटेड ऑफिसर से आपने जो कोई भी अधिकारी है गजेटेड, उससे आपने 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनाए होंगे। कितने बनाए होंगे? 2। ठीक है, तो एक पहली चेकलिस्ट है, उसके अंदर तो आप ओरिजिनल लगा देना, और जो दूसरी चेकलिस्ट है उसके अंदर इसकी क्या लगा सकते हो? फोटोकॉपी लगा सकते हो। ठीक है, एक में तो आप ओरिजिनल लगा देना, एक में तो क्या लगा देना? ओरिजिनल लगा देना, और एक के अंदर क्या लगा देना? आप इसकी फोटोकॉपी लगा देना। जो आपने गजेटेड ऑफिसर से 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनाए हैं, एक में तो फोटोकॉपी और एक में ओरिजिनल लगा देना। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपकी क्लियर हो गया। कोई भी गलती होने पर क्या करें? अगर आपके नाम में मिस्टेक है, या कोई पता गलत हो गया, या डीओबी गलत हो गई, कोई भी मिस्टेक है, तो आपको कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है विद्यार्थियों।
आपको वहां पे जहां पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वहां पे एक शपथ पत्र का बना हुआ एक फॉर्मेट है, ठीक है। उसके अंदर 10 से 12 पॉइंट है। कितना है? 10 से 12 पॉइंट है। जिस वो पॉइंट लिखे हुए नाम में गलती है, नाम में, पिता में, या एड्रेस में गलती है, डीओबी में गलती है, या फिर आप पहले विवाहित थे, अविवाहित थे, अब विवाहित हो गए हैं, कोई भी गलती होगी उस शपथ पत्र के अंदर आपसे मेंशन करवा लिया जाएगा। नीचे आपके रोल नंबर, आवेदन संख्या, हस्ताक्षर और स्वयं प्रमाणित करा लिया जाएगा। इसलिए कई विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर मेरी गलती है तो मेरे को अलग से शपथ पत्र देना पड़ेगा क्या? नहीं विद्यार्थियों, आपको कोई शपथ पत्र नहीं देना पड़ेगा। आपको वहीं पे एक फॉर्म दे देंगे, अगर आपके पास शपथ पत्र वाला अगर गलती है तो उसी को भरवा लिया जाएगा और वो ले लिया जाएगा। इसलिए आपको अलग से कोई नहीं बनाना है, ठीक है। और अनमैरिड, पहले आप मैरिड थे, अब सॉरी, पहले आप अनमैरिड थे, अब मैरिड हो गए हैं, तो आपको उसके अलग से शपथ पत्र देना होगा क्या? नहीं देना होगा। आपको एक शपथ पत्र का एक परफॉर्मा दे देंगे, 10 से 12 पॉइंट होगा, उसी के अंदर मेंशन करवा लिया जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये आपके आज जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना थी जो हमने आपको दी है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी हमारे द्वारा दी गई सूचना, ठीक है विद्यार्थियों। हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं, आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिस दिन भी है आप मस्त होकर के जाइए। जो आपको बताया गया है, जो चेकलिस्ट तैयार करनी है 2 में, वो आपसे तैयार कीजिए, डॉक्यूमेंट्स रखिए और बिंदास होकर के मस्ती से अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइए। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, छोटी मोटी मिस्टेक है तो हर चीज का सॉल्यूशन है, आपको अलग से कोई शपथ पत्र देने की जरूरत नहीं है, ठीक है विद्यार्थियों। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर दी हुई सूचना आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है विद्यार्थियों। ओके, धन्यवाद।